हाँ, तो मेरे छोटे नन्हे-मुन्ने भाइयों एवं बहनों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सब हमारे चैनल का, हमारे परिवार का सदस्य बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आपको वीडियो दिए जा रहे हैं 12th स्टूडेंट वाले को, मैथ्स का, इंग्लिश का, फिर हिंदी का भी लाएँगे। आपको एस्से में जो 8 नंबर का होते हैं, वो 8 नंबर पक्का करना सिखाएँगे। आपको एक चीज़ हम आपको शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग करके दे देंगे, 120 या 150 वर्ड का होगा। 10 लाइन अपने से जोड़ना होगा या 5 लाइन नहीं जोड़िएगा तो 120 से 30 वर्ड का हम एक पैराग्राफ तैयार करें। केवल और केवल 12th में या 10th में जो भी टॉपिक दे दिए जाए, वो टॉपिक उठाइए और चिपका दीजिए, सेट कर जाएगा। सबका आंसर सेम निकलेगा, अच्छा निकलेगा और 8 में 8 मिलेंगे। वैसा हम ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए आपको हम आज के क्लास में 5 मार्क्स एक गेस करके भी दे रहे हैं कि ये आने की संभावना है। खैर ये नहीं आएँगे तो जो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो 11 गो लेखक के नाम याद करने के लिए बोले, वो याद कर लीजिए, वो आ जाएँगे। लेकिन ये भी है 60-70% चांस है कि D2 आ जाए, यही क्वेश्चन गेस कर दिए हैं। आज है कितना अगस्त? 4 अगस्त, 4 अगस्त को ये गेस है 2027 के लिए। तो चलिए हम ये नहीं है कि आपको बता देंगे कि इसका ये आंसर हो, ये आंसर हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ऐसा नहीं। हम आपको कॉपी पर लिखना सिखाएँगे, कैसे कॉपी पर लिखें, इसीलिए एगो हम छोड़ दिए, 4 नहीं लाए। तो देखिए फर्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग को देखिए। फर्स्ट मैच ऑफ फ्लोइंग जो 2023 में पूछे गए और ये 24 में, ये हम गेस किए हैं 27 के लिए। कब के लिए गेस किए हैं? 2027 के लिए। तो देखिए ये जो मैच ऑफ फ्लोइंग है, इसको कैसे बनाना है? तो इसको बनाने के लिए आपको एक कॉपी जो मिलेंगे बोर्ड में जो कॉपी मिलेंगे उस पर आपको यहाँ पे लिखना है सबसे ऊपर आंसर, ASWE आंसर, थोड़ा सा गैप देकर नंबर लिख दीजिएगा जितना। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सबको विथ सॉल्यूशन के साथ बताएँगे। तो देखिए फर्स्ट वाला के सॉल्व कर दिए, फर्स्ट ऐसे मार दिए 2 बार, एक बड़ा एक छोटा, फिर यहाँ पे लिख देंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद 2 डॉट देके इधर कर दिए। ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मैच, मैच द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन लिख दिए। अब आपको फर्स्ट वाला को सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा एक। नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 पर दिया है अ पिंच ऑफ स्नफ, और पिंच ऑफ स्नफ दे दिए, तो इसका आंसर कौन है? और पिंच ऑफ स्नफ में इसमें आंसर कौन है? तो आपको जो पेपर मिलेगा उस पे ऐसे कर लीजिएगा आप, और पिंच ऑफ स्नफ के कौन है? और पिंच ऑफ स्नफ के एक चुटकी खैनी के मनोहर मालूम गाँव कर, क्योंकि गाँव के लोग खैनी खाते हैं, तो गाँव किसमें है? इसमें गाँव लगल है? नहीं, इसमें तो लगल है। मनोहर माल गाँव करते, इसका आंसर ये होगा। तो इसको ऐसे मिला लीजिएगा क्या चीज़ में? क्वेश्चन पेपर में। अगर आप इसी को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर वाला जैसे नहीं सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिलाइएगा। चलिए एक बार डेमो देख लेते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस? हाउ इज़ द फ्री प्रेस कौन है? तो इसका दोर्थन एल सही है, ऑप्शन डी पर इसको ऐसे मिला लिए। द आर्टिस्ट क्या? शिव जी का आर्टिस्ट बनाया था सिंगानोया। कौन? सिंगानोया। मिल गए। फिर इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आइज, मतलब इंडिया के लोग ट्रेवल करते समय क्या करते हैं? बक बक। तो पर्ल एस बक कहाँ पे? ऑप्शन सी पर, तो पर्लेक्स बक। फिर अब जो लास्ट वाला बच गए हो जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी। तो आपको इस प्रकार से खिचड़ी नहीं बना देना है। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो चेक करने वाला 3 नंबर 2 नंबर सही रहने पर दे देंगे, 5 नहीं देंगे, 4 दे देंगे, लेकिन 5 नहीं देंगे। 5 पाने के लिए, मैं तो फ्लोइंग में 5 नंबर पाने के लिए आपको ऐसे बनाना होगा। लिख दीजिए फर्स्ट और पिंच ऑफ स्नफ, फिर एरो दे दीजिए। एरो देने के बाद ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे थे? ऑप्शन नंबर अपिन जो सुनप के हैं ई पर, ई, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ई,
ई पर क्या है, मनोहर मालगांवकर, तो लिख दीजिएगा मनोहर मालगांवकर, गांवकर, तो मनोहर मालगांवकर ऐसे हो गया। अब दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर पे क्या, दूसरा नंबर पे हाउ, लिख के बनाना है क्योंकि 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का यूं दे दिएगा द प्रेस, 5 नंबर का है, समझे। तो 5 नंबर कोई कोई ऐसे बना देता है, आंसर लिखिए पहला के क्या है, पहला के डी, दूसरा दूसरा के पहला के ई, दूसरा के डी, तीसरा के क्या है, तीसरा के बी, चौथा के सी, पांचवा के ए, ऐसे करके दे। तो कभी भी ऐसे आप बना के आइएगा तो आपको 5 मिलेंगे, हम भी चेक करेंगे तो 5 नहीं देंगे, 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, 5 तो कहियो नहीं देंगे, समझे। हम का जानेंगे तू ऐसे पहला की, तो हम क्वेश्चन पेपर लेके बैठे रहेंगे तो ना देखेंगे, फिर मिलाएंगे तो मिलाहू करेंगे, तो ये आंसर से हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये 5 मार्क्स है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम 5 दे देंगे। ये है लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब उसको डिटेल में लिखना है, तो डिटेल में ऐसे लिखेगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हाउ फ्री प्रेस के लिखा कौन था, तो दूसरा नंबर पे है, इसका डॉट एंड लेयर का ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ऑप्शन डी लिख दीजिएगा। डॉटन, एक क्वेश्चन पेपर के नहीं, अगर आपको कोई वर्ड याद है तो आपको क्वेश्चन देखना है और वही वाले लिख देना। अगर मान लीजिए ये आपको लिखने नहीं है डॉटन एल है, तो यही जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसको डी2 उतार देना है। फिर तीसरे नंबर पर जाइए, तो तीसरा नंबर पर क्या है, तीसरा नंबर पर द आर्टिस्ट, तो लिख दीजिएगा द आर्टिस्ट, ARTIST, द आर्टिस्ट, इसको एरो दे दीजिएगा। द आर्टिस्ट के कौन है, शिव जी यानी सिंगानोया, ऑप्शन नंबर के पर, ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन बी पर सिंगानोया, SHINGA, सिंगानोया, NAOYA, सिंगानोया हो गया। अब नंबर 4 पर चलिए, तो नंबर 4 पर क्या है, तो नंबर 4 पर इंडिया थ्रू और ट्रेवल्स आई, तो इसका कार कौन है, पॉल एस बक, तो नंबर 4 पर लिख दीजिएगा इंडिया, इंडिया। हम डॉट डॉट दे रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, ये पूरा लिख दीजिएगा। इंडिया थ्रू ट्रेवल आई लिखने के बाद आप इसका कौन है, पॉल एस बक, तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी देना, सी देने के बाद डॉट पूरा उतार देना, पर्ल, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, ऐसे बना दीजिएगा। नंबर 5 पर कौन है, नंबर 5 पर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो लिख दीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऐसे लिख दे, हम पूरा नहीं लिख रहे आपको दिखाने के लिए, ऐसे एरो दे दीजिएगा। कौन है, ऑप्शन नंबर ए पर है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर कौन है, महात्मा गांधी, कौन है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर पर कौन है, ए, तो इसका कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी पर है, तो फर्स्ट का लिखिएगा, पिंच ऑप्शन ऑफ ई पर है, ई लिखकर मनोहर मालगांवकर ऐसे कर कर पूरा एक्सप्लेन के साथ बनाते हैं, तो आपको ऐसे जो टीचर चेक करेंगे, सही 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 सही, 5 आउट ऑफ 5 देंगे, 5 में 5 देंगे। अगर आप ऐसे करते तो पहले क्वेश्चन पेपर निकालेंगे क्योंकि रहता ही है, तो क्वेश्चन पेपर निकाल के देंगे पहला की मिलावे समय, तो देखिए कॉपी जो चेक करेंगे वो कम से कम समय आपके कॉपी पर देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर आप ऐसे दीजिएगा तो कम से कम समय चेक करेंगे, पहले मिलाएंगे, पहला ये था पिंच कौन आएगा, ये आएगा, तो पहला ई, फिर ऐसे करके में समय लग जाएंगे। ये भी आंसर गलत नहीं है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन 5 नहीं मिलेंगे, एकदम कंफर्म है। और टॉपर कभी भी बनाएंगे तो ऐसा कहियो नहीं बनाएंगे, जो ऐसा बनाएंगे वो टॉपर बनेंगे ही नहीं, वो टॉपर नहीं बनेंगे। इस प्रकार से बनाएंगे तो, इस प्रकार से बनाएंगे तो 100% वो टॉपर बनेंगे। ये नहीं कि केवल इंग्लिश में ही ऐसे बना दिए, मैथ चट, हिंदी खत्म, इंग्लिश खत्म, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको 5 में 5 मिलेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 5 में 5 मिलेंगे। तो आंसर आपको कभी भी इंग्लिश में मैं द फॉलोइंग लिखिएगा तो ऐसे,
तो हम बता रहे थे कि अगर आप ऐसा सॉल्व नहीं करते, केवल इंग्लिश में ही बना के आए, तो मान लीजिए इंग्लिश में कितना आ गया, 98 आ गया, 98 ना 99 आ गया, 99 ना 100 आउट ऑफ 100 आ गया, मान लेते हैं, तो 100 आ गए, बाकी सब में 100 नहीं आ रहे, 90 नहीं आ रहे, 70 आ रहे, 50 आ रहे, क्या टॉपर बनेंगे? नहीं। सब में एवरेज अगर कहें तो 90, 95, 98, अप्रोक्स 90 प्लस रहेंगे, 95, 90, 95, 98, 100, मैथ है तो 100 वैसे रहते हैं, वही टॉपर बनते हैं ना, कि एक विषय में पूरा 100 आउट ऑफ 100 एगो में पूरा लो, वैसे टॉपर नहीं बनते। हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, तभी वो टॉपर बनते हैं। तो देखिए बना दिए, कैसे सॉल्व करना, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, 1 है तो 1, 10 है तो 10, 5 में तो 5, या 10 है तो मान लीजिए 10 लिख दीजिए, फिर ऐसे दीजिएगा, आंसर दीजिए, मैं तो फ्लोइंग क्वेश्चन लिख देना है, क्योंकि एग्जामर को पूरा प्रॉपर समझ में आए कि क्या बना है, क्वेश्चन नंबर कहाँ कहाँ, वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्या उत्तर दिए, पूरा ये लिख कर बनाएंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ये पूछे जा रहे हैं कि भारत इज माई होम, तो भारत इज माई होम का लेखक कौन है? तो आप क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पहले इस पर बना लीजिएगा, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पिंच ऑप्शन ऑफ कौन है? मनोहर मालगांवकर। हाउ फ्री प्रेस इज द प्रेस कौन है? डॉर्थ एल सैयद, हो गया। आर्टिस्ट कौन है? सिंगानोया। अर्थ एची बेट्स, ये 5 है। तो आपको आंसर यहाँ देना है, तो आंसर लिखना है, आंसर जो पेपर मिलेंगे, आंसर नंबर मान लीजिए 2 है, आंसर नंबर 2 बिग और स्मॉल ऐसे दीजिएगा, तो क्या आंसर नंबर है, तो ये आंसर नंबर हो गया। तो आपको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर नंबर जो 1 है 1, 2 है 2, 10 पर है 10 ऐसे दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा आंसर, फिर लिखिएगा शॉर्ट में ANS, आंसर लिखने के बाद एरो ऐसा दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिए क्या, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन, क्या मैथ द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब नंबर 1 पर क्या दिया, नंबर 1 पर दिएगा भारत इज माई होम, तो लिख देना है BH, भारत इज माई होम, ये लिखने के बाद ये लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर एरो दे दीजिएगा, या यहाँ पे एरो देने के बाद एक कहाँ पे है भारत इज माई होम का लेखक, वो कितने इस साइड लिस्ट बी में ऑप्शन नंबर के पर है, तो ऑप्शन बी पर, तो पहला के बी है, तो ऑप्शन बी पर लिखिएगा क्या है, कौन है, डॉक्टर जाकिर, JAKI, जाकिर हुसैन, हुसैन। अगर आपको मेलिंग नहीं याद होता है तो पेपर से देख लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है उनके लिए ये जो हम क्लास इधर करा रहे हैं, ये क्लास अब कर लीजिएगा, तो हम बोल रहे हैं कि 40 नंबर तो कोई लेके आएंगे, हर एक विद्यार्थी जो हम बता रहे हो 40 से कम तो लाएंगे नहीं, 40 के देखिए 5 पे 10 नंबर के पढ़ा देंगे, 10 नंबर के। जो लिस्ट में ऐसे दिए शॉर्ट स्टोरी दिए, और पिंच ऑप्शन अब क्या है, ऑप्शन ऑप्शन नहीं देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए पिंच ऑप्शन अब क्या है, लॉन्ग स्टोरी है, ऐसे है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी क्या है, ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 10 नंबर के होगी, 2 नंबर के ए आ जाएंगे, 8 नंबर के हम ऐसे दिखा देंगे, एकदम लिख कर बता देंगे, और आपको केवल चिपकाना है, ये चिपका दीजिए बस आंसर निकल जाएंगे, वैसे चिपकाना है। तो कितने हो गए, 20 नंबर, तो 20 नंबर कोई लेके आ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से आप 10 नंबर भी अचीव नहीं कर सकते हैं, 10 कितना हो गया, 30। और जो एक्सप्लेनेशन वाला होते हैं उसमें हम 3 नंबर या 2 नंबर का हम बता देंगे कुछ पॉइंट, दिस लाइन इज हैव टेकन फ्रॉम फिनेसे से फैलना ढेकना करके, तो वैसे कीजिएगा तो 2 को पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर वहां से, तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना पर पहुंच गए 34, जिसको 0 है नहीं मालूम है, आप क्या कीजिए, जो ऑप्शन है CC रंग दीजिए, जब CC रंग दीजिएगा तो 10 नंबर वहां से भी सही हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे 44, यानी 50 तो कोई लेके आ सकते हैं, 40 50 कोई, लेकिन रूल्स पर चलिएगा तब,
बिना रूल्स के 40-50 में लाना मुश्किल है उन विद्यार्थियों को जो एकदम नहीं पढ़ते हैं उनका लाना आसान है, और जो नहीं पढ़ते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो 40-50 अप्रोक्स कोई भी विद्यार्थी ला सकते हैं बिहार बोर्ड में, 12th में, कोई भी बोर्ड हो तो वो सिस्टम से चलते हैं। वो सिस्टम बनाए, इतना नंबर के इतना, इतना नंबर के इतना, ऐसे पूछे जाते हैं, आपको बनाना होगा। आप आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा ठोक के। चलिए अब इसको सॉल्व, अगर क्वेश्चन को कभी भी आप सॉल्व कीजिएगा तो नंबर दे दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ऊपर नंबर दे दीजिएगा, फिर से वो आंसर शॉर्ट में लिख दीजिएगा और जो आप कहना चाह रहे हो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, फिर बनाइएगा, पूरा में पूरा नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब आइए दूसरा पद, क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। तो कौन है खैनी? कहाँ के खाते हैं लोग? गांव के। तो मनोहर माल गांव करते, कहाँ है मनोहर माल गांव? ऑप्शन नंबर डी पे है, तो डी पे जाएंगे, मनोहर लिखेंगे, NHO और मनोहर माल गांव कर, मनोहर माल गांव कर होगी। अब ऑप्शन 3 पर आएंगे, मैं द फ्लोइंग लिस्ट ए में 3 पर क्या है? हाउ फ्री प्रेस डॉट डॉट हम लिख दे रहे हैं, क्यों? आपको पूरा लिखना है। देखिए हमारा स्पेस नहीं है, हम आपको बताना चाह रहे हैं इसीलिए हम डॉट लिख दे। आपको क्या लिखना होगा? ये पूरा। अगर आपको नहीं लिखने आता है तो देख कर लिखिएगा, हाउ फ्री प्रेस इज, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये देख कर ही लिख दीजिएगा। इसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए। आपको ये भी डॉट एल सैयर का मेलिंग भी नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन पेपर में देख कर उतार दीजिएगा। ए पर ए लिख दीजिएगा, डॉट, तो DOROTHYL सैयर, SAYER, सैयर हो गया। फिर ऑप्शन लिस्ट बी में 4 नंबर पे क्या? 4 नंबर पे है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के कौन है? सिंगन वे, शिव जी का आर्टिस्ट क्या? शिव जी का चित्रकार क्या? शिव जी का आर्टिस्ट बना, उनका नाम है सिंगा, SANG, सिंगा नोया, सिंगा नोया हो गया। अब 5 पे क्या करें? 5 पे करें द अर्थ, द अर्थ का क्या है? द अर्थ, द अर्थ का कौन है? HE बेट्स, यानी पृथ्वी पे क्या है? बैट है, तो बैट कौन? HE बेट्स, HE बेट्स, HE बेट्स कहाँ पे है? HE बेट्स तो हम लिख दे कहाँ? ऑप्शन नंबर सी पते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आप इस टाइप से बनाते हैं मैथ फ्लोइंग, हम एकदम दावा देते हैं कि आपको 5 में 5 मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इस टाइप से बनाते हैं तो। अगर आप इस टाइप से नहीं बनाते हैं तो मान के चल के 5 तो नहीं मिलेंगे। आप पहला के ऐसे, दूसरा के, तीसरा के ऐसे करके बनाइएगा तो नहीं मिलेंगे, बात मानो। नहीं मानिएगा तो मत मानिए। चलिए ये जो दो मैथ फ्लोइंग बना दिए और ये हमारा गेस है। क्या है? गेस। गेस क्वेश्चन को भी हम आपको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके बता देते। देखिए आपको कमेंट में आंसर देना है तो कमेंट में आंसर ऐसे दीजिएगा, पहला के मान लीजिए पहला के बी है तो पहला के बी, दूसरा के डी, दूसरा के डी, तीसरा के ए, चौथा के सी, पांचवा के ई, ना, चौथा के ई, पांचवा के सी, ऐसे रहेंगे। तो आपको कमेंट में आंसर देना है तो इस प्रकार दीजिएगा, बोर्ड में कभी भी ऐसे आंसर मत दीजिएगा। आपको लगेगा कि हम टाइम बचा लिए, ना मुन्ना ना, टाइम तो बचा नहीं, तू बर्बाद कर दिया टाइम को, समझे? ऐसा नहीं गलती कीजिएगा। चलिए हम एक गेस क्वेश्चन बनाए हैं 2027 के लिए। एक गेस क्वेश्चन है, डूटू आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे तो आपसे वो क्वेश्चन आएंगे जो बनेंगे, 100% बनेंगे। तो चलिए एक गेस क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा देते। तो क्या है? आंसर नंबर 3 लिख लेना है, बड़ा लाइन खींच देना है, एक छोटा लाइन, फिर यहाँ पर लिख देना है आंसर। इसको पूरा एक्सप्लेन, अगर आपको पेपर है तो पेपर पर कैसे सोल्व करना है, मिला लेना है। तो पहले क्या? आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, इनका कौन है? बटर रसल, तो बटर रसल बर्तन धोने में मदद करते, तो बटर रसल हो गया। दूसरा पिंच ऑफ स्नब, एक चुटकी खैनी, कहाँ के? गांव के लोग खाते हैं, एक चुटकी खैनी। दूसरा पर कौन है? खैनी, मनोहर माल गांव का, तो ऑप्शन नंबर दूसरा के सी, मनोहर माल गांव का। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है,
जूनियर किंग बनने का, राजा बनने का, तो मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। फिर इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है बचाने में योगदान किनका है? गांधी जी का। इंडिया का सिविलाइजेशन को बचाने में किनका है? गांधी जी। तो गांधी जी कहाँ है? ऑप्शन नंबर गांधी जी बी, ऑप्शन नंबर बी पर चलिए। अब जो बचा इसको मिला दीजिए। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, हमारे घर में डॉक्टरों की कमी है, वैसे याद कर लीजिए। अब इसको आंसर बनाना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आंसर। 3 है तो 3, 6 है तो 6। फिर आंसर दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मैच द फ्लोइंग फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, दरिया तेरी खैर नहीं, बुगों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी, हम पर वाले हैं मरने का खौफ कहाँ है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। ये शायरी है, शायरी। तो शायरी हम आपको इसलिए सुना दिए थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो पहला पे क्या है? आइडियाज, तो लिखेंगे आइडियाज दैट हेल्प हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मैनकाइंड हो गया। अब एरो दे देना, एरो। अगर आपको फुल एक पैराग्राफ में पूरा लाइन फिल हो जाते हैं एक लाइन में, तो आपको नीचे एरो देना है, एरो देकर ही लिखना है। तो इनका लेखक कौन है? बटर रसल। कहाँ पे है बटर रसल? डी पर। तो लिखना है ऑप्शन नंबर डी। फिर बटन रसल, बटन रसल, बटन रसल हो गए। अब नंबर 2 पर कौन है? अ पिंच ऑफ स्नब, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नब, एरो दे दीजिए। अ पिंच ऑफ स्नब कौन? मनोहर माल गांवकर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन सी दे दीजिएगा, मनोहर, मनोहर माल गांवकर। हो गए, हो गए। अब नंबर 3 पर कौन? आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम कहाँ? ऑप्शन 3 पर। आई हैव अ ड्रीम, हमारा ड्रीम क्या है? राजा बनने का। तो ये कहाँ पे दिया हुआ राजा बनने के लिए? तो मार्टिन लूथर किंग, जो कि ऑप्शन नंबर ई पर है। ई लिख देना है। फिर लिखना है मार्टिन, मार्टिन लूथर, लूथर किंग जूनियर। जे आर का मतलब जूनियर। हम आपको थोड़ा तेजी में लिखकर दिखा रहे हैं, आपको एकदम आराम से लिखना, हैंड राइटिंग के साथ। आप कॉपी को सजा के लिखिएगा, एकदम मस्त नंबर मिलेंगे, मन खुश हो जाएगा नंबर से। राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। 4 पर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, एरो दीजिएगा। कौन है? महात्मा गांधी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पर। बी पर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 5 पे क्या है? 5 पर है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। भारत में क्या चीज का कमी है? डॉक्टर का। तो कौन है? डॉक्टर जाकिर, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस टाइप से बनाइएगा, आपको 5 में 5 मिलेंगे। आपको हम 3 मैथ द फ्लोइंग बता दिए, जिसमें से एक हम गेस कर दिए। ये 2027 के 12th बोर्ड में प्रोच सेक्टर से आएंगे डेफिनेटली, अभी गेस कर दिए। और इससे याद कर लीजिएगा, जो इससे पहले वाले क्लास है उसे भी देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आप प्रीवियस ईयर में जितने सारे प्रोच से मैथ द फ्लोइंग पूछे गए वो सबको बनाइएगा। बनाने के बाद कॉन्फिडेंट आएगा और 40 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर लेना। उसके बाद फिर 60 मार्क्स का लय लय एकदम धीर। एक शायरी है, धीरे धीरे रे मना ऋतु आए, धीरे
नहीं, एक शायरी भूल गए। देखिए ऐसी था, धीरे धीरे रे मना रितुआ जब फूल। सॉरी, ये कभी देखकर हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर भी आपको एक शायरी सुनना तो सुन लीजिए। एक ही लक्ष्य और एक ही नारा, बिहार बोर्ड में 450 प्लस हमारा। इस शायरी से हम इस क्लास को एंड करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो का अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और उससे ध्यान से देखिए और याद कीजिए, बिना याद किए कोई मायने नहीं है आपको क्लास देखना है। आशा करता हूँ आप हमारे बातों को अमल कीजिएगा और बेझिझक, बिना डरे, बिना फियर हुए कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, हम आपको बताएंगे। जय हिंद।